अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, फैमिली में खुशामदीद एक दफ़ा फिर आप लोगों को। मैं आपका होस्ट अब्दुल रहमान यूके में द फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज की मेरी वीडियो जो है वो शॉर्ट हो रही कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। संडे का दिन है और कल मैं यहाँ पर था, कवर दे रहा था, इमरजेंसी कवर दे रहा था। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी इंटरवेंशन हम लोग एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट करते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फार्मासिस्ट जो ये समझते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हम क्लिनिकली इंटरवीन नहीं कर सकते क्योंकि हॉस्पिटल सेटिंग नहीं है, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन है। आप कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर भी क्लिनिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब वो किस तरह होती है उसकी मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल दूं कि गाइडलाइंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइडलाइंस को फॉलो करें। गाइडलाइंस क्या होती है? गाइडलाइंस वो रिसर्च डेटा है जो रिसर्च के बाद या पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कोई साइड इफेक्ट वगैरह, तो उसके बाद वो डेटा मिलता है हमें और मिलने के बाद जो फॉर्मुलरीज वगैरह हैं वो अपडेट होती हैं इस तरह से। तो कल जो है रात में 3 इंटरवेंशन जो है माशाल्लाह से आई वाज लकी टू बी एबल टू डू इट। तो वो जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती हैं कि जो आपको बताती हैं कि 2 मेडिकेशंस जो है दे कैन नॉट बी गिवन टुगेदर। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती हैं जो आपको रिकमेंडेशन देती हैं कि आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन इन पेशेंट्स में इतना होना चाहिए, फीमेल में इतना, मेल्स में इतना। कुछ गाइडलाइंस होती हैं आपको सजेशन देती हैं कि आप 2 मेडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड तो नहीं है लेकिन आपको उनकी डोजेस एडजस्ट करनी पड़ती है। तो इसी तरह की मैं एग्जांपल्स आपको यूज करूंगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गाइडलाइंस को फॉलो करें, खासकर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब करें गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि इंटरवीन कर सकें और उनके पास रेफरेंस सोर्स हो कि ये गाइडलाइंस, ये एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि 2 मेडिकेशन जो है वो इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं या फिर उनकी डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है मेरी वो ये आप प्रिस्क्रिप्शन देखें। इस प्रिस्क्रिप्शन में आपने देखा है कि एम्लोडापिन और सिमवास्टैटिन का इंटरेक्शन है, लेकिन गाइडलाइन सजेस्ट करती हैं कि ये दोनों साथ तो दिए जा सकते हैं, पर सिमवास्टैटिन जो है जो एम्लोडापिन के साथ मायोपैथी कॉज करती है या रेब्डोमाइलोसिस कॉज करती है, तो उसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की हुई है कि सजेशन जो है वो ये है कि सिमवास्टैटिन कैन ओनली बी गिविंग टू मैक्सिमम डोज ऑफ 20 मिलीग्राम इफ यू आर टू गिव विद एम्लोडापिन। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये दोनों की दोनों मेडिकेशन जो है वो कॉमनली प्रिस्क्राइब होती हैं, एम्लोडापिन भी और सिमवास्टैटिन भी। तो इसलिए हमें एज अ फार्मासिस्ट कीप एन आई ऑन दीज 2 मेडिकेशन कि अगर ये 2 का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है तो हम प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट करें। अगर सिमवास्टैटिन की जो डोज है वो 20 मिलीग्राम से ज़्यादा है, 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम, तो उसके अंदर हम इंटरवीन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आप 20 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज प्रिस्क्राइब करें। और अगर आप समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और हमें एक हायर डोज की स्टैटिन देनी है तो ऑल्टरनेटिव प्रिस्क्राइबिंग करें उन स्टैटिन की जो सिमवास्टैटिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अटोवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, ये सारी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हो सकती है एम्लोडापिन के साथ, इनमें डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो अच्छा, अब कब कौन सी डोज, कितनी डोज प्रिस्क्राइब करनी है और कौन सी सिमवास्टैटिन जो है वो किस स्टैटिन के इक्विवेलेंट है, तो ये देखने के लिए मैंने आप लोग के लिए चार्ट अटैच किया है नाइस का। तो आप वो देखें, उसके अंदर जो सिग्निफिकेंस है परसेंटेज वाइज स्टैटिन की, तो वो स्पेसिफाई है कि 80 मिलीग्राम ऑफ सिमवास्टैटिन इक्वल्स टू 46% उसका एफिकेसी है। तो बाकी सारी जो 43% है आई थिंक, तो बाकी सारी जो सिमवास्टैटिन्स हैं तो उनकी एफिकेसी जो उनकी इक्विवेलेंट आ रही है, फॉर एग्जांपल अटोवास्टैटिन इज इक्वल्स 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट टू सिमवास्टैटिन 80 मिलीग्राम्स। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये 2 जो मेडिकेशन है वो इक्विवेलेंट है, सिमवास्टैटिन 80 मिलीग्राम, अटोवास्टैटिन 20 मिलीग्राम्स, सिमवास्टैटिन 40 मिलीग्राम्स, अटोवास्टैटिन 10 मिलीग्राम्स। तो इस तरह से फिर हम इस चार्ट को देख के उनको प्रिस्क्राइबिंग एंड सजेशन दे सकते हैं। तो ये चार्ट आप देखें। जो नेक्स्ट इंटरवेंशन मैंने की है वो डिल्टाज़म का इंटरेक्शन था सिमवास्टैटिन के साथ। अगेन डिल्टाज़म के साथ सिमवास्टैटिन जो है वो मैक्सिमम रिकमेंडेशन 20 मिलीग्राम की है। इस केस के अंदर 40 मिलीग्राम प्रिस्क्राइब हुई थी, तो प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट नहीं हो सका वीकेंड की वजह से। तो पेशेंट को हमने सजेशन दिया है कि आप हाफ अ टैबलेट लें और कांटेक्ट करें प्रिस्क्राइबर को, क्योंकि मैं यहाँ पर मंडे को नहीं होऊंगा, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ ड्यूरिंग द वीक। तो इस वजह से
वो उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको एडवाइस कर दी है कि ये सजेस्टेड है, मैसेज लिख दिया है पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड पे, नोट्स लिख दिया कि नेक्स्ट टाइम ये प्रिस्क्रिप्शन आए तो प्रिस्क्राइबर कांटेक्ट करें और सजेस्ट करें कि 20 मिलीग्राम मैक्सिमम है या फिर ऑल्टरनेट प्रिस्क्राइबिंग करें। तो ये सेकंड इंटरवेंशन है। थर्ड इंटरवेंशन थी वो थी नाइट्रोफिरेंटोइन। नाइट्रोफिरेंटोइन का प्रिस्क्रिप्शन था जो फीमेल पेशेंट 17 ईयर्स ओल्ड था, उसको प्रिस्क्राइब हुआ। तो नाइट्रोफिरेंटोइन जो है वो यूटीआई के लिए प्रिस्क्राइब हुआ था फीमेल पेशेंट में, और उसकी जो सजेशन थी वो ये थी कि आप जो डोज थी वो 100 मिलीग्राम मॉडिफाइड रिलीज ट्वाइस अ डे और ड्यूरेशन 7 डेज। लेकिन जो बीएनएफ सजेस्ट करता है फीमेल पेशेंट्स के अंदर वो ड्यूरेशन मैक्सिमम है 3 डेज। पेशेंट्स प्रेग्नेंट, उस सूरत में आप उसको 7 डेज तक दे सकते हैं। और 7 डेज का जो ड्यूरेशन है वो गाइडेंस की सजेस्ट करती हैं कि वो सिर्फ मेल पेशेंट्स के लिए ही होता है। तो यहाँ पर ये इंटरवेंशन हुई जब मैंने देखा, उसको आइडेंटिफाई किया, पेशेंट ने कॉन्टैक्ट किया, पेशेंट ने डबल चेक किया, इस पेशेंट प्रेग्नेंट, पेशेंट ने कहा नहीं आई एम नॉट प्रेग्नेंट। तो उसके बाद फिर उनके ड्यूरेशन को आप प्रिस्क्राइबर कॉन्टैक्ट किया कि ठीक है आप इसको एज पर गाइडलाइंस जो है 84% तकरीबन पेशेंट जो है वो 3 डेज में रिकवर करते हैं। गाइडेंस सजेस्ट करती हैं, रिकमेंडेशन 3 डेज की है फीमेल पेशेंट्स में, तो वो आप जो है वो इसको यहाँ पर चेंज किया है और 3 डेज का जो है ड्यूरेशन नाइट्रोफिरेंटोइन का वो पेशेंट को हमने उसमें काउंसिल किया कि आप 3 डेज यूज करें। उसके बाद अपने कंसल्ट जो प्रिस्क्राइबर है उसको कांटेक्ट करें, कहें कि फार्म से एडवाइस 3 डेज ड्यूरेशन एंड व्हाट यू आर मीन टू डू। अब जाहिर है ओवर द वीकेंड इज वेरी डिफिकल्ट टू contact GPs, general practitioners, because they're closed unless they're out of hours GPs, they're open over the weekend। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर ये इस तरह की इंटरवेंशन जो है हम डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए कि हम लोग को पता होना चाहिए कि गाइडलाइंस क्या हैं, रेफरेंस सोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, फॉर्मुलरीज के अंदर इंट्रैक्शंस देखने हैं, इंडिकेशन देखनी है, कॉशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। और फिर पेशेंट प्रोफाइल के साथ साइड इफेक्ट देखें, उनकी मेडिकेशन हिस्ट्री ब्रीफ लें, तो ये सारी चीज़ें। अब ज़ाहिर इन चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगता अगर आप यूज्ड टू होते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए और बहुत सारे इंटरेक्शन जो है आपके टॉप ऑफ द हेड हों। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्प्रेड द वर्ड एंड इंशाल्लाह कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।